अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। पिछले कई वर्षों से समूचे राज्य के 17 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी शिक्षक प्रलंबित मांगों के संबंध में अपने इंसाफ के खातिर प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। ये सही मांगों को लेकर शासन को बार बार ध्यान आकर्षित कराते हुए लोकशाही तरीके से कोशिश कर रहे हैं। बार बार निवेदन देकर, आंदोलन देकर चर्चा की जाती है, लेकिन सरकार की ओर से कर्मचारियों के संगठन को किसी प्रकार का सकारात्मक प्रतिसाद नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार आज 21 अप्रैल 2026 मंगलवार के रोज से राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संगठन राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पुकारते हुए इस अनिश्चित हड़ताल में परभनी जिले के शिक्षक कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। प्रतीक्षा यादी में सभी पात्र उम्मीदवारों को अनुकंपा तत्व पर नियुक्त किए जाए। शिक्षक शिक्षकोत्तर कर्मचारियों के कई सेवा अंतर्गत प्रश्न प्रलंबित है, उन्हें सही दिशा दी जाए। 10, 20, 30 ये सेवा अंतर्गत प्रगति योजना 1 नवंबर 2005 से पहले नियुक्त हुए अंशतः अनुदानित शिक्षकों को पुरानी पेंशन लागू की जाए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ड्राइवरों को भर्ती पर बंदी धोरण जो निर्णय पुनर्विचार किया जाए। अन्य विभिन्न मांगों को लेकर राज्य के 17 लाख कर्मचारी शिक्षक संगठन मंगलवार 21 अप्रैल से आज से समूचे राज्य में अनिश्चित हड़ताल पर जा चुके हैं। ये दर्द भरा जो निर्णय लिया गया है राज्यव्यापी संघ का परभनी जिले के राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संगठन सरकारी, निम्न सरकारी शिक्षक शिक्षकोत्तर कर्मचारी समन्वय समिति आंदोलन में शामिल हुए हैं। इस आंदोलन में समाज कल्याण कर्मचारी संगठन गट क महाराष्ट्र राज्य पुणे इनसे जुड़े हुए परभनी जिले के तमाम कर्मचारियों ने भी अनिश्चितकालीन संप में अपना हिस्सा लिया है, जिसमें BS स्वामी, तू भी दौने, RB वजीर के साथ तमाम कर्मचारी संगठन के इसमें मौजूद है। आद्य गुरु श्री शंकराचार्य जयंती के अवसर पर पूर्व सांसद प्रोफेसर स्वर्गीय अशोक राव जी देशमुख साहब इन्होंने शुरू किए हुए महोत्सव के परंपरा को रविराज दादा देशमुख इन्होंने आबादित रखते हुए हर साल की तरह इस साल भी आद्य गुरु श्री शंकराचार्य जयंती महोत्सव के अवसर पर त्रिंबक महाराज दस्तापुरकर इनके कीर्तन का भाग्य लक्ष्मी नगर में मंदिर के भीतर आज तारीख 21 अप्रैल 2026 मंगलवार के रोज आयोजित किया गया था। इस समय रविराज देशमुख इनके साथ डॉक्टर सचिन सरनाइक, गंगाधर गरुड़, अंगत अंबोरे, केदार कानेकर, परशुराम सोंगे, सुनील उमरीकर, डॉक्टर ढहाळे, डॉक्टर दुधाटे, श्री शेरे, श्री जाधव, राजू मगर, श्याम निर्मल, अजिंक्य वेंद्रे, पवन महाजन रसाल इनकी उपस्थिति रहते हुए इस समय महिलाएं, पुरुष भाविक बड़ी संख्या में मौजूद थे। कीर्तन के बाद आयोजित महाप्रसाद का कार्यक्रम भी भाविकों ने इसका लाभ लिया। पूर्णा तहसीलदार ये रेती के गाड़ियों वालों से हफ्ता लेते हैं, जो हफ्ता नहीं देता उसकी गाड़ियों को लगा दिया जाता है। इनकी हद इतनी गिर गई है कि पूर्णा तहसीलदार ने मेरी गाड़ी पकड़कर कई दिनों तक रखी है और मैंने हफ्ता नहीं देने की वजह से उस पर अपराध दाखिल किया गया है। इसी के लिए मैं इंसाफ मांगने के लिए आज जिला कलेक्टर ऑफिस में निवेदन देने आया हूँ कि ऐसे भ्रष्ट तहसीलदार की जाँच की जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। और मेरी गाड़ी जो पकड़ी गई है वो रीतसर पावती फाड़कर मैं रेती ले जा रहा था, उसके बावजूद भी मेरे पर गुना दाखिल किया गया है और मेरी गाड़ी लगा दी गई है, जिसके कारण मेरे घर पे परिवार का भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर जल्द न्याय नहीं दिया गया तो आने वाले 24 तारीख को मैं आत्मदहन करूंगा, ऐसा निवेदन में कहा है। निवेदनकर्ता विठ्ठल शिवाजी कराड़ इन्होंने निवेदन दिया है। क्या कहा है आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मी विठ्ठल शिवाजी कराळे, अंतेश्वर तालुका लोहा, जिल्हा नांदेड येथील रहिवासी असून मी जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी येथे आलो आहे। कारण प्रशासनाने धक्के सोडलेले आहेत रेतीचे, ती माझी उपजीविका भागवण्यासाठी माझ्याकडे रेतीची गाडी आहे, ती मी धक्क्यावरून गाडी भरून चालत होतो, तरी प्रशांत थारकर साहेबांनी मला गाडी अडवून मला शिवीगाळ करून गाडी पोलीस स्टेशनला लावली आणि तू आम्हाला हप्ते देत नाहीस, असंच गाडी चालवतोस, मला बाकीचे लोक हप्ते देऊन गाडी चालवतात, त्यामुळे मी तुझी गाडी लावली आणि गाडी लावल्यानंतर सुद्धा मला पैशाची मागणी केली। 1.5 लाख रुपये दिलास तर गाडी सोडतो म्हणून मला त्यांनी एक 10-15 दिवस असंच वाट बघितली। नंतर त्यांना वाटलं याच्याकडे पैसे देणं होत नाहीत, कारण माझ्याकडे पैसे नाही होते, माझी परिस्थिती नाही पैसे देण्याची त्यांना। मग त्यांनी 18 दिवसांनी पंचनामा केला। शेतामध्ये शेतमोजणीसाठी गेलेल्या लोकांचे पंचांच्या सह्या घेऊन खोटा पंचनामा केला। गाडी 7 वाजता पकडली आणि पंचनाम्यावर 8:30 वाजता दाखवली। तरी जिल्हाधिकारी साहेबांनी मला न्याय द्यावा, कारण माझी गाडी पावतीची आहे। अशा रोज सर्रास 200 गाड्या चालतात, तरी 200 गाड्याकून प्रत्येक गाडीकून 40-50 हजार रुपये हप्ता घेतो असं त्यांनी सांगितलं। तुलाच द्यायला काय होते? तर सगळ्या गाड्याची चौकशी का केली नाही? माझीच चौकशी का केली? कारण मी हप्ता दिला नसल्यामुळे माझ्या गाडीची चौकशी केली। माझी गाडी 1.5 महिन्यापासून मधामध्ये आहे, माझं अतोनात नुकसान झालेलं आहे।
तरी जिल्हाधिकारी साहेबांनी त्यांची चौकशी करून मला न्याय द्यावा. जिल्हाधिकारी साहेबांनी या गोष्टीची सगळी सखोल चौकशी करावी आणि मला न्याय द्यावा. या अधिकाऱ्याची पूर्ण चौकशी झाली पाहिजे, कारण हे खूप फ्रॉड माणूस आहे. पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें. डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू. समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. मोबाइल नंबर 9921691008. वीरशैव लिंगायत प्रतिष्ठान शाखा परभनी की ओर से क्रांति सूर्य जगत ज्योति महात्मा बसवेश्वर इनके 895वीं जयंती के अवसर पर उनके प्रतिमा और अर्धकृति पुतले को विनम्र अभिवादन किया गया. तारीख 20 अप्रैल 2026 के रोज बालाजी आयुर्वेदिक निसर्ग उपचार केंद्र मुख्य शाखा बसमत रोड परभनी यहाँ पर अभिवादन और पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस मौके पर डॉक्टर गोविंद कामटे ने गाइडेंस करते हुए स्पीच में कहा कि महात्मा बसवेश्वर के वचन के अनुसार कैकेवे कैलाश, यानी कि उसका मतलब यह है कि इंसान के शरीर से निस्वार्थ और ईमानदारी से किया गया हर काम भगवान तक पहुंचने का एक रास्ता है, यानी कि आपके किए गए अच्छे कर्म ही आपकी पूजा है. कार्यक्रम के अध्यक्षस्थान पर महाराष्ट्र वीरशैव सभा के जिला अध्यक्ष शिवलिंग अप्पा खापरे ये रहते हुए मुख्य अतिथि के तौर पर गौरक्षा सेना मराठवाड़ा के अध्यक्ष गौ सेवक नितिन जाधव गोगलगांवकर, जयप्रकाश नारायण व्यसन मुक्ति केंद्र के अध्यक्ष धनंजय रामराव जी जाधव, कार्यक्रम के आयोजक वीरशैव लिंगायत प्रतिष्ठान के जिला प्रमुख डॉक्टर गोविंद कामटे, प्रवीण जोंधळे आदि इस समय मौजूद थे. राज्य कर्मचारियों के पेंडिंग मांगों को लेकर आईटीआई कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन काम बंद. राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी संगठना महाराष्ट्र राज्य इनकी कर्मचारियों की कई पेंडिंग मांगों को लेकर आज 21 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है और इस राज्यव्यापी हड़ताल में महाराष्ट्र राज्य आईटीआई डायरेक्टर संगठन भी शामिल होते हुए अनिश्चितकालीन काम बंद शुरू कर दिया है. इससे पहले संगठन ने राज्य सरकार को एक ज्ञापन देकर कई मुद्दों को हल करने की मांग की थी, लेकिन मांगों को नजरअंदाज किए जाने के कारण आखिरकार आंदोलन का रास्ता अपनाया गया. संगठन के निवेदन में कहा गया है कि कर्मचारियों की सर्विस और एडमिनिस्ट्रेटिव समस्याएं लंबे हुए समय के पेंडिंग और इस वजह से कर्मचारियों में नाराजगी का माहौल है. संगठन ने साफ किया है कि बार बार फॉलोअप के बावजूद ठोस फैसला न होने के कारण आज से काम बंद शुरू कर दिया गया है. ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आंदोलन से आईटीआई से जुड़े काम पर असर पड़ सकता है और संगठन के पदाधिकारियों ने मांग की है कि सरकार तुरंत दखल ले और कर्मचारियों की मांगे मान ले. सर, आम्ही सर्व सरकारी जे कर्मचारी आहेत, काही जण OPS मध्ये आहेत, काही जण NPS मध्ये आहेत आणि RNPSच्या ज्या काही योजना आहेत त्या आजपर्यंत क्लिअर झालेल्या नाही आहेत की त्याच्यामध्ये नक्की तरतुदी काय आहेत. तर आमचं म्हणणं आहे की सर्व जे सरकारी कर्मचारी आहेत त्या सर्वांना पुन्हा जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा, जेणेकरून सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेल. काही OPS मध्ये आहेत, काही NPS मध्ये आहे. हा दुजाभाव सरकारने टाळावा आणि आमच्या ज्या 18 मागण्या आहेत त्या लवकरात लवकर सरकार कशा पूर्ण करू शकते ह्याच्यावरती योजना आखाव्यात. नेमकं आज 21 एप्रिल पासून आम्ही हा संप करतोय. हा बेमुदत राहील. जोपर्यंत सरकार आमच्या मागण्यांवरती लक्ष देत नाही तोपर्यंत आम्ही सर्व कर्मचारी या संपावरती ठाम राहणार आहे. जी आयटीआय निधीधर संघटनातर्फे आम्ही संप बेमुदत संप पुकारलेला आहे. यामध्ये संघटनेचे विविध मागणी आहे, जसे की जुनी पेन्शन योजना 10, 20, 30 कालबाद पदोन्नतीसाठी, त्यानंतर जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी संघटनेने वेळोवेळी शासनाला निवेदन दिले असून शासन स्तरावर कसल्याही प्रकारची कारवाई होत नाही. यासाठी संघटनेने त्याच्यावर विलंब केलेला आहे. संघटनेच्या मागण्याच्या अनुषंगाने कसल्याही प्रकारची कारवाई केली नाही, म्हणून संघटनेने संतापून बेमुदत संपाचा इशारा दिलेला आहे. जोपर्यंत संघटनेचे मागण्या पूर्ण होत नाही, जुनी पेन्शन योजना लागू करत नाही, तोपर्यंत सर्व मराठवाडा शिक्षकेतर आयटीआय निधी संघटना, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना सर्वांचे आंदोलन आणि संप सुरू आहे. कृपया
शासनाला मी विनंती करतो की संघटनेच्या मागण्याच्या अनुषंगाने पूर्ण मागण्या मंजूर करून शासन निर्णय शासन परिपत्रक संघटनेला देण्यात यावे. जोपर्यंत संघटनेच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत संप चालू राहणार आहे. आमचे जे संघटनेचे जे पदाधिकारी आहे, वरिष्ठ पदाधिकारी, त्यांनी आम्हाला परिपत्रक पाठवले आहे की शासन स्तरावरून कसल्याही प्रकारची सरकार कारवाई करत नाही, दुर्लक्षपणा करत आहे. म्हणून संघटनेने आम्हाला परिपत्रकद्वारे कळविले की पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सरकारी कर्मचारी संघटना, ITI निधी संघटना, राज्य सरकारी चतुश्रेणी कर्मचारी संघटना, महासंघ सर्वांच्या बेमुदत संप राहणार आहे. दिनांक 21 एप्रिल 2026 पासून बेमुदत संपचा इशारा त्यांनी जाहीर केलेला आहे. आमचे ITI महाराष्ट्र राज्य ITI निधी संघटना त्यांना पाठिंबा देत आहे आणि बेमुदत संपचा इशारा देत आहे. कोड़गांव शिवार के गट क्रमांक 37 की घटना, बारिश से कोई दखल ना देते हुए जमीन को आपसी बिक्री। परभनी जिले के पाथरी रोड के लग के ही गट क्रमांक 37 कोड़गांव शिवार में की जमीन संतराम सड्डूबा अड़ने इनके मालकी की इनकी खुद की जमीन रहते हुए उनके वारिसदारों को न पूछकर जमीन आपसी बिक्री करने के कारण अड़ने परिवार के ऊपर भुखमरी का समय आ चुका है। उनके वारिसदारों में से अनिता अड़ने, गणेश अड़ने, योगेश अड़ने, मंगल घटमाल, कमल भारस्कर और सुनीता गौते, इन्होंने गट क्रमांक 37 में जो अड़ने के मालिकी की जमीन है उनके वारिसदारों को पूछे बगैर जमीन की खरीद ना करे, ऐसी जाहिर सूचना का फलक लगाकर अड़ने परिवार ने सदस्यों ने ये मांग की है। अड़ने माझ्या वडिलाची ही जमीन आहे, ही जमीन कोडगाव शिवार गट क्रमांक 37 इथं असून माझ्या वडिलांनी परस्परी आमच्या माघारी ही जमीन इकडे विकून टाकली. ही आम्हाला माहीत नाही. ही आम्हाला आमचे वारस, आम्ही 4 बहिणी 2 भाऊ आहे. त्याच्यामध्ये माघारी 4 बहिणी 2 भाऊ, आम्हाला माहीत नाही. ही जमीन वडिलांनी परस्पर विकली व आत्ता कळल्यानंतर आम्ही सगळ्या बहिणी भाऊ ही जमिनीवर आम्ही इथं येऊन पुढची जमीन विकावं नाही म्हणून हे आमच्यासाठी राखीव राहासाठी हे आम्हाला कामधंद्यासाठी जमीन लागणार आहे. आम्हाला सूचना काही दिली नाही, तिने विकली म्हणून आम्हाला काही माहीत नाही. आम्ही वारसदार आहे. हिचं नाव गणेश संतराम आडणे, ही कमलताई भारस्कर, मंगलताई घटमाळ, अनिता आडणे हे आम्ही 3 जण म्युन्सिपल कॉलनीला राहतो व आम्हाला ही जमिनाबद्दल काही माहीत नव्हतं विकली म्हणून. आज आम्हाला कळालं की 7/12 काढल्याच्या नंतर ही जमीन विकल्यामुळं आम्ही ही जमिनीवर इथं आलो. आम्ही ही होल्डिंग लावली इथं. त्या होल्डिंगला कोणी वाचून ही जमीन खरेदी विक्री कोणी करू नाही. आपले ही कळकळाची यांची तक्रार आम्ही पोलीस स्टेशनमध्ये दिली नाही, कुठं दिली नाही. देणार आहे का? हां, याच्यानंतर आम्ही पोलीस स्टेशनमध्ये देणार आहे, पेपरमध्ये देणार आहे. आणि ही जमीन कोणी विकताना ह्या एवढ्या जणांना विचारल्याशिवाय ही जमीन कोणी खरेदी करू नाही. कारण की आम्हाला कामधंदा नाही, आम्ही शेती काम करतो. शेतीमध्ये उगीन तर तवा आमचं पोट भागन. आम्ही 3 जण बेरोजगार आहे. ही शिक्षक शिकलेले असून सुद्धा हिला काही भेटलं, हिला नोकरी नाही, हिला काही भेटलं नाही. हे गणेश आहे, ह्याला काही काम करता येत नाही. मी आहे तर मग मला ही शेती करतो. ही सगळी शेती मी पाहत होतो पहिल्यापासून. ह्या शेतीचा गट क्रमांक 37 आहे. आणि आमची हीच मागणी आहे की ही शेती कोणी परस्पर विकत घेऊ नाही आमच्या विचारल्याशिवाय. ही नाही तर ही कोणी विकत घेतली तर त्याला कायदेशीर कारवाई होईल. अनिता संतराम आडणे, राहणारे म्युन्सिपल कॉलनी दर्गा रोड. माझ्या वडिलांना माझ्या माघारी आम्हाला न विचारता शेत वगैरे विकायले. आम्हाला काही देत नाही, आमच्याकडे बघतसुद्धा नाही, आमच्याकडे लक्षसुद्धा देत नाही आणि धमकी देतात आम्हाला मारून टाकण्याची. आमची मागणी आम्हाला आमचं शेत यावं, आमच्या आईचा हिस्सा देऊन टाकावं. कोणी विकू नाही म्हणून आम्ही त्याच्यावर कारवाई करणारच आहे. माघारी कोणी शेत घेऊ नये आणि खरेदी करू नये.
खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें।